Hello everybody, we are going to start a chapter 2 क्लास 9th बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद जिसमें एक से अनेक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। जैसे कि x की 2 प्लस 2xy प्लस y की 2, इसमें एक पद दे रहा, एक पद दे रहा, एक पद दे रहा, 3 पद है इसमें, इसका मतलब ये बहुपद है। ऐसे इसमें x की 2 माइनस 2xy प्लस y की 2 क्या है? एक बहुपद। इसमें जैसे और एग्जाम्पल करते हैं हम। क्लास चैप्टर 2 बहुपद। तो बहुपद होता है एक से अनेक पद, जिसमें एक से अनेक पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। उसे क्या कहते हैं हम? बहुपद। जैसे 2x, इसमें एक पद है, 3x माइनस एक्स माइनस 1/2x, ये सब एक ही पद के हैं, एक ही पद है इनमें। इसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। इसमें हमने कुछ इक्वेशन लिखे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वल टू 10। इसमें हमने ये क्या बताया था? इसे क्या बोलते हैं? चर। चर वो होती है जिसका एक्स वाई जेड ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर। और ये जो संख्या होती है इसे हम क्या बोलते हैं? अचर। क्या बोलते हैं? अचर। और ये निशान किसका है? बराबर का। तो इसमें ये सब हो गए अल्फ़ाबेट्स। अब कहता है एक से अनेक पद बहुपद। जैसे 2x की 2 प्लस वाई, 2x की 2 प्लस वाई, इसे हम क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसमें एक पद ए हो गया, एक पद हो गया। और ऐसे 3x की 2 प्लस 2x प्लस 4, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद। ये क्या है? त्रिघाती बहुपद। और जिसमें सिर्फ एक ही पद हो उसे क्या बोलेंगे? जिसमें सिर्फ एक ही पद हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? रेखिक। जैसे 3t, ये क्या है? इसमें एक ही पद है तो इसे क्या बोलेंगे? रेखिक। जिसमें एक पद हो उसे रेखिक बोलेंगे, जिसमें दो पद है उसे क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। जिसमें 3 पद हो उसे क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। इस एक्सरसाइज में हम बहुपद से कैसे हम चर की वैल्यू निकालते हैं वो भी हमें इसमें हम पता करेंगे। इसमें हम शेषफल परिमेय पढ़ेंगे, गुणनफल परिमेय करेंगे, फैक्टर थ्योरम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और शेषफल परिमेय को रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम कहते हैं। उसी के साथ साथ हम इसमें भाग करना सीखेंगे कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग करने पर कैसे भाग करा जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। और इसमें हम ऐसे बहुत सी सर्वशिकाएँ हैं जो जो हमने क्लास 8th में नहीं पढ़ी थी, वो भी हम इसमें करेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज लेते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद कह रहा है कि मतलब एक ही चर होना चाहिए। और मैंने चर क्या बताया था? A to Z अल्फ़ाबेट्स। कोई भी इंग्लिश वर्ड आ गया जैसे x y z, A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चर। तो एक चर में बहुपद बताना है। यहाँ पे देखिए x की 2 माइनस 3x की 2 प्लस 7, यहाँ पे एक ही चर है ना, ये भी x है, ये भी x है, एक ही चर है। मतलब x इसमें भी x है, x क्या है? चर है। तो एक ही चर है इसमें, ये एक चर में बहुपद है। इसमें देखिए y की 2 प्लस वर्गमूल 2, यहाँ पे एक चर है, क्या है? एक चर में बहुपद है। अब ऐसे यहाँ पे
3 वर्गमूल टी प्लस टी वर्गमूल 2। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्गमूल टी जो है वो एक चर में बहुपद तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या एक चर में बहुपद होगा? नहीं। पूर्ण संख्या क्या होती है? यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आती है। लेकिन टी क्या चर है, तो चर क्या कहता है? एक पूर्ण संख्या कि 1 आए या फिर 2 आए या फिर 3 आए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ एक चर में बहुपद नहीं होगा। क्या कहता है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है 4x2 माइनस 3x प्लस 7। ये क्वेश्चन कहता है यहाँ एक चर में बहुपद है। क्वेश्चन नंबर दूसरा y2 प्लस वर्गमूल 2 एक चर में बहुपद है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 3 वर्गमूल टी प्लस टी वर्गमूल 2 टी वर्गमूल 2 यहाँ एक चर में बहुपद है। हाँ, एक चर में बहुपद तो है, एक ही चर है। जो चर क्या है? टी। टी क्या है? चर। एक चर में बहुपद तो है लेकिन टी की जो पावर है, जो घात है 1/2 है। तो जो चर की जो पावर है क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब 0 भी होगी। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ये नंबर होने चाहिए और कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए जब जाके एक चर में बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक चर में बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथा y प्लस 2/y। अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक चर में बहुपद लग रहा है। चलिए आगे चल के सॉल्व करते हैं। y प्लस 2, ये y है प्लस में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके माइनस में। अब यहाँ देखिए यहाँ एक चर में बहुपद है कह रहा है, लेकिन y की देखिए y -1 है, तो -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्लस में 0, 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखिए जो y में जो चर में जो पावर लगी हुई है -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ एक चर में बहुपद नहीं है। अब है लास्ट में क्वेश्चन x की 10 प्लस y की 3 प्लस t की 50। अब यहाँ देखिए यहाँ एक चर में बहुपद है, एक चर में तो है ही नहीं है। यहाँ 3 चर में बहुपद है, एक चर x है, एक चर y है, एक है t है। तो क्या है? यहाँ पे 3 चर है, यहाँ एक चर में बहुपद नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x2 का गुणांक बताओ। हमें x2 का गुणांक बताओ, मतलब जहाँ पे x2 होगा ना, यहाँ पे x2 गुणांक। गुणांक मतलब कोफिशिएंट बताना है हमें, उसके साथ कोफिशिएंट। जो चर के साथ जो नंबर लगता है या फिर जो संख्या लिखी हो जाए चर के साथ जो संख्या लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? गुणांक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। और इसमें x2 का कोफिशिएंट या गुणांक बताना है, तो क्या है यहाँ पे कुछ तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा इससे, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं, तो क्या है? 1 एक मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। 1 × x2 क्या है? गुणांक इसका। यहाँ पे -x2 है, तो इसका मतलब -1 क्या हो रहा है इससे? गुणा। हमें x2 की बताना गुणांक, जहाँ पे x2 होगा वो वाला। और यहाँ π/2 x2 प्लस x है। x2 का गुणांक क्या है? π/2। यहाँ पे x2 का गुणांक है ही नहीं, तो क्या होगा? 0। क्वेश्चन करते हैं ये वाला पहले। क्वेश्चन नंबर दूसरे का था निम्नलिखित में प्रत्येक 2 प्लस x2 प्लस x, ये था। ये क्वेश्चन नंबर था, कह रहे थे x2 का गुणांक बताइए। यहाँ पे x2 का गुणांक क्या है? 1। गुणांक क्या लिखोगे? 1। 1 क्यों है? क्योंकि 1 × x2 करोगे तो x2 ही आएगी। 1 को किसी से भी तुम मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? वही आएगा जिससे तुम कर रहे हो मल्टीप्लाई या डिवाइड। यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब है दूसरा 2 - x2 प्लस x3। इसमें क्या है? -x2 है, इसका मतलब इसका गुणांक क्या है? -1, क्योंकि -1
गुणा हो रहा है एक्स की 2 के, जब जाके माइनस एक्स की 2 आई, क्या होगा, माइनस एक्स की 2। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है पाई बटे 2 एक्स की 2 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन एक्स की 2 का गुणांक क्या होगा इसमें, पाई बटे 2, क्योंकि पाई बटे 2 ही इससे क्या हो रहा है, गुणा। क्वेश्चन नंबर पाई बटे 2 एक्स माइनस 1। इसमें एक्स की 2 की एक्स की पावर 2 कहीं पे है ही नहीं है, एक्स की पावर 1 है। एक्स की पावर 2 की गुणांक पूछा है तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्या आंसर लिख देंगे, 0। इसका आंसर क्या है, 0। अब क्वेश्चन तीसरा कहता है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। 100 घात के द्विपद, द्विपद क्या हुए, 35 घात के, तो एक्स की पावर 35 कर दो, 3x कर दो यहाँ पे। 35 घात के द्विपद, सॉरी ये क्वेश्चन 35 घात के द्विपद, पैंतीस घात के द्विपद को क्या कर दोगे तुम, 3x की पावर 35 माइनस 4 या 5 कुछ भी कर सकते हो। और 100 घात के बहुपद, 100 घात के एक पदी मतलब एक ही पद होना चाहिए उसमें, ये एक पद मतलब एक ही पद होना चाहिए उसमें। तो कह रहा 100 घात के एक पदी और 2 घात के, अब इसके साथ कुछ तो कोफिशिएंट होना चाहिए ना, तो हम कोफिशिएंट क्या लगा देंगे, 2 तुम कुछ भी लगा सकते हो उसके सामने। और यहाँ पे देखिए 3x कह रहा है 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब 2 पद, एक एरा एक एरा, तो 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, हमें घात बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है 5x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 7x। इसमें क्या होता है ना, बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है, प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। ये पूरा क्या है, बहुपद, इसकी हमें सबसे अधिक वाली घात कौन सी है, x पे लगी है 3, तो घात कितनी होगी, 3। क्वेश्चन नंबर दूसरा 4 माइनस वाई की 2, इसकी घात कितनी होगी, ये बहुपद है ना, एक पद एरा एक पद एरा, तो बहुपद, इसकी घात कितनी होगी, 2। अब है तीसरे का क्या है, 5t माइनस वर्गमूल 7। अच्छा बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात क्या होगी, यहाँ पे एक पद एरा बहुपद। यहाँ पे बहुपद की घात क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, 1, तो घात क्या होगी इसकी, 1। अब है ये क्वेश्चन चौथा होता है समाप्त। अब है क्वेश्चन 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। रेखिक मैंने कब बता दे, जब उसकी पावर क्या हो, 1। और द्विघाती का बता जब उसकी घात क्या हो, 2। और त्रिघाती क्या होता है, जब उसकी घात क्या हो, 3। और रेखिक मैंने यहाँ भी एक रेखिक बहुपद है, यहाँ देखिए इसकी पावर क्या है, 1। तो क्वेश्चन 5 का पहला है x की 2 प्लस एक्स, इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघाती, क्या हो जाएगा, ये द्विघाती। दूसरा x माइनस एक्स की 3, इसकी घात क्या होगी, 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती, क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती। क्वेश्चन नंबर तीसरा y प्लस वाई की 2 प्लस 4। अब इसमें देखिए यहाँ बहुपद 3 पद हैं और इसमें y की पावर 2 है, तो घात क्या है, अधिकतम 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर चौथा 1 प्लस एक्स की घात कितनी है, अधिकतम घात, यहाँ पर x कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो घात कितनी होगी, 1, क्या होगा,
ये रेखिक हो जाएगा। ये क्या है? रेखिक। जिसकी घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखिक। अब है 3t। 3t में देखिए t की पावर 1 है तो घात क्या है? 1। ये क्या हो जाएगा? रेखिक। क्या हो जाएगा? रेखिक। अब है चौथा, सॉरी 1 2 3 4 5 6 है ये, r की 2। क्या होगी? घात क्या है इसकी? 2। तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। क्या हो जाएगा? ये द्विघाती। इसके साथ ये +0 भी हो सकता है। 7वां क्वेश्चन है 7x की 3। अब इसकी घात क्या है? 3। ये हो जाएगा त्रिघाती। ये हो जाएगा त्रिघाती। यहाँ पर एक्सरसाइज होती है फिनिश।